सीढ़ियां सिर्फ उन्हें ही मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। तेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता तुझे खुद ही बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आजाद सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आस्क टेक्निकल अड्डा में। आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जिसका नाम है फिल्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। और पिछला वीडियो जो मेरा था वो था रेक्टिफायर के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों ने रेक्टिफायर की वीडियो देखी होगी। यदि नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट पे जाके वहां से देख सकते हैं। तो फिल्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिल्टर से पहले हमें थोड़ा सा रेक्टिफायर पर चर्चा जरूर करनी होगी, क्योंकि जो फिल्टर है वो रेक्टिफायर से रिलेटेड है। तो इसलिए हमें फिल्टर पहले समझने से पहले हमें रेक्टिफायर को समझना आवश्यक होगा। तो हम लोग रेक्टिफायर समझते हैं। पिछले वीडियो में रेक्टिफायर था, रेक्टिफायर का हम लोगों ने क्यों बनाया था, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बनाया था, रेक्टिफायर बनाया था। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं अधिकतर डीसी से ही ऑपरेट होते हैं, इसलिए हमने क्या किया था, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया था। तो चलते हैं। एसी कुछ इस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा एसी जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, 0 पाई 2 पाई। तो ये क्या है, एसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। एसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसके बाद हमने जो रेक्टिफायर बनाया था वो क्या था, कुछ इस प्रकार से था। फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट थी वो कुछ इस प्रकार से थी, आपको पता होगा अगर आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, फुल वेव की आउटपुट है, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट। ये फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है। और डीसी कुछ इस प्रकार से होती है, आपको पता होगा। ये डीसी है, ये क्या है, डीसी है। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी जिसकी होती है 0 हर्ट्ज। डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज और एसी की होती है 50 हर्ट्ज। ये आपने समझ पाए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एसी प्लस डीसी, एसी प्लस डीसी दोनों है, एसी प्लस डीसी दोनों है। कैसे आपको पता लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल एसी, इसे कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल एसी है। यूनिडायरेक्शन का मतलब है एक ही डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पल्स नेगेटिव पल्स दोनों डायरेक्शन में करंट चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल एसी है। यहाँ पे अभी प्योर डीसी नहीं हुई है, यहाँ पे क्या है, एसी प्लस डीसी मिक्स है, और इसे हम लोग कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल एसी, या फिर इसे हम लोग नाम दे सकते हैं पल्स सेटिंग डीसी, पल्स सेटिंग डीसी। जी हाँ, बुक के हिसाब से आप इसे कह सकते हैं पल्स सेटिंग डीसी। ये हमारी क्या है, पल्स सेटिंग डीसी है। और डीसी, प्योर डीसी कुछ इस प्रकार से होती है। तो हमारा उद्देश्य था रेक्टिफायर का एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, प्योर डीसी में कन्वर्ट करना, लेकिन नहीं हो पाई थी, क्योंकि रेक्टिफायर का काम होता है, रेक्टिफायर ने क्या काम किया कि यूनिडायरेक्शनल एसी हमें प्रोवाइड करवाई। उसके बाद हम लोग फिल्टर लगाएंगे, तो फिल्टर क्या काम करेगा, उस पल्स सेटिंग डीसी को डीसी प्योर में कन्वर्ट करेगा। जी हाँ, प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो क्या होता है, हमने पढ़ा था कि रेक्टिफायर था कुछ इस प्रकार से, आपने देखा था, इसमें हमने एसी इनपुट दी थी। क्या दी थी, एसी इनपुट दी थी, 50 हर्ट्ज की इनपुट दी थी। तो यहाँ पे हमने लगाया था, क्या लगाया था, रेक्टिफायर। ये अभी हमने यहाँ पे फुल वेव लगाया हुआ है रेक्टिफायर। जी हाँ, यहाँ पे फुल वेव लगाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एसी प्लस डीसी, जिसको कि इस प्रकार से हमें मिल रही है, कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे मिल रही है पल्स सेटिंग डीसी। ये प्योर डीसी नहीं है, तो हमें प्योर डीसी बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग फिल्टर यूज करेंगे। अब फिल्टर क्या काम करता है, रिपल्स को रिमूव करता है। किसको, रिपल्स को रिमूव करता है, अर्थात ऊर्मिकाओं को ये नष्ट करता है। प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो इसमें रिपल्स आ रही हैं, इसको रिमूव करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से डीसी बनाने के लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अब हमें बताइए फिल्टर हम लोग कहाँ पे इसमें लगाएं। तो फिल्टर यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो एसी आ रही है, पॉजिटिव साइकिल भी आ रही है, निगेटिव साइकिल भी आ रही है। तो यहाँ पे फिल्टर लगाने का कोई
मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर को हम रेक्टिफायर के जस्ट बाद लगाएंगे। जी हाँ, ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फिल्टर लगा दिया। यहाँ पे हमने एक फिल्टर लगा दिया तो हमें यहाँ से डीसी आउटपुट मिल जाएगी। क्या मिलेगी यहाँ से, डीसी आउटपुट। यहाँ पे क्या मिल रही थी, पल्स सेटिंग डीसी, और यहाँ पे फिल्टर लगाने के बाद हमें क्या मिली, डीसी आउटपुट मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ पाए कि रेक्टिफायर के जस्ट बाद जो डिवाइस लगाई जाती है पूर्ण डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, वो होती है फिल्टर। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं, फिल्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि पल्स सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करती है, या फिर कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं फिल्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि ऊर्मिकाओं को या रिपल फैक्टर को रिमूव करती है। जी हाँ, रिपल्स को रिमूव करती है। यहाँ पे रिपल्स की बात आती है, रिपल फैक्टर की बात आती है। तो मैंने देखा था फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल कितनी थी, फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल कितनी थी, 0.482 रिपल फैक्टर आपने देखा था। रिपल फैक्टर 0.482 गामा से जिसे डिनोट करते थे, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा, यदि नहीं मेरा वीडियो देखा होगा तो देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर हाफ वेव की बात करें, हाफ वेव की ये कितना था, फुल वेव का। ये हाफ वेव की अगर हम बात करें, यहाँ पे हाफ वेव की अगर हम बात करें तो उसके लिए गामा का जो मान था वो था 1.21। तो हाफ वेव में क्या था, रिपल फैक्टर ज़्यादा था, फुल वेव में कम था। इसलिए मैंने उसमें बताया था कि यदि फुल वेव में फिल्टर ना भी लगाते हैं तो भी काम चलेगा, लेकिन हाफ वेव में हमें ज़रूर लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें रिपल्स की संख्या ज़्यादा है, रिपल फैक्टर ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फिल्टर। तो आपको अब समझ में आया है फिल्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की युक्ति रेक्टिफायर है, लेकिन रेक्टिफायर हमें पल्स सेटिंग डीसी देता है, अर्थात एसी टू डीसी, एसी प्लस डीसी मिक्स करके देता है। इसके बाद हमें प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, फिल्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक समझ पाए आप लोग। अब हम लोग समझते हैं कि फिल्टर को कैसे बनाते हैं, फिल्टर को कौन कौन से कंपोनेंट लगा के बनाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिल्टर को हम लोग बनाते हैं, एक तो लगता है हमारे पास कैपेसिटर, दूसरा होता है हमारे पास इंडक्टर। दोनों की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो मैं बता देता हूं। कैपेसिटर का काम होता है डीसी को ब्लॉक करना और एसी को पास करना, डीसी को ब्लॉक करना, एसी को पास करना। आप समझ पाए मेरी बात। ये कैसे ब्लॉक करता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब कैपेसिटर फिल्टर पढ़ाऊंगा तब। तो यहाँ पे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है डीसी को ब्लॉक करना, एसी को पास करना। जस्ट इंडक्टर क्या करता है कि डीसी को पास करता है, एसी को ब्लॉक करता है। क्या करता है ये, एसी को ब्लॉक करता है, एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को ये पास करता है। जस्ट यहाँ पे इसका उल्टा होता है, ये एसी को क्या करता है, पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो यहाँ से ये दो कंपोनेंट हम मिला करके फिल्टर बना सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, जब मैंने ये चीज़ बताई तो आपको यहाँ पे इस चीज़ से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कर सकते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्हीं का यूज़ करके फ़िल्टर बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आई होगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के फ़िल्टर होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो टाइप्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। फिल्टर्स हमारे होते हैं वो मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो है आपका कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर। सेकंड है इंडक्टर फिल्टर। थर्ड है एलसी फिल्टर। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये कैपेसिटर फिल्टर का मतलब है कैपेसिटर लगाया जाता है। सिंपल सी बात है, रटने की जरूरत नहीं, नाम से ही पता लग रहा है। कैपेसिटर फिल्टर का मतलब है फिल्टर के रूप में कैपेसिटर को लगाया जाएगा।
इंडक्टर फिल्टर का मतलब है कि फिल्टर के लिए हम लोग किसका लगाएंगे, इंडक्टर को लगाएंगे। उसके बाद एलसी फिल्टर, एलसी फिल्टर में आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या लगाते हैं। तो एलसी फिल्टर में आपको पता होगा कि इंडक्टर जो होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर को, और कैपेसिटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो यहाँ पे एल और सी मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों को मिलाकर के लगाते हैं, तो वो हमारा फिल्टर बन जाता है एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर के आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं बनावट के आधार पर। जी हाँ, बनावट के आधार पर इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक तो टाइप होता है इसका इनपुट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा होता है इसका इनपुट इंडक्टर फिल्टर, तीसरा होता है पाई फिल्टर। जी हाँ, पाई फिल्टर के साथ साथ आपका टी फिल्टर भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से बनावट के आधार पर बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, लेकिन कैपेसिटर फिल्टर को हम सीरीज फिल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरीज फिल्टर। इसे सीरीज फिल्टर क्यों कहते हैं वो हम आगे बताएंगे जब इसको पढ़ाएंगे तब। इसको हम लोग इसको पैरेलल फिल्टर कहते हैं। इसको कहते हैं पैरेलल फिल्टर, शंट फिल्टर जिसे बोलते हैं, शंट फिल्टर। इसे शंट फिल्टर कहते हैं, इसे सीरीज फिल्टर कहते हैं। कभी कभी नाम लिख के आ जाता है कि सीरीज फिल्टर क्या है, शंट फिल्टर क्या है, बताइए। तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे कि मैंने कैपेसिटर फिल्टर पढ़ा, इंडक्टर फिल्टर पढ़ा, लेकिन ये शंट और सीरीज कभी नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैंने दोनों का नाम बताना उचित समझा। तो आप लोग उम्मीद है कि फिल्टर के बारे में समझ पाए होंगे, फिल्टर का आखिर यूज क्यों करते हैं, फिल्टर को यूज कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। लेकिन इन सारे टाइप्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि एग्जैक्ट ये वर्क कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, मेरे से अगर कोई गलती हो जाती है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।